एक विवाह जो होता है ये कोई एक ऐसा इवेंट नहीं होता जिसको आपने एक बार रचा दिया, एक सेरेमनी कर दी और उसके बाद इसको भूल जाओ। क्योंकि जो विवाह होता है ना, उसमें दो शरीरों का मेल होता है, दो आत्माओं का मेल होता है। और हिंदू धर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक बार अगर आपने किसी से शादी कर ली तो आपका और उसका जो है 7 जन्मों तक का मेल हो जाता है। लेकिन अगर यही जो मेल है ये किसी गलत इंसान के साथ हो जाए, या फिर आप किसी गलत पार्टनर को चूज कर लेते हैं अपनी लाइफ में, अपनी वाइफ के तौर पे या फिर अपने हस्बैंड के तौर पे, तो फिर कुछ ऐसा कांड हो सकता है जिसमें आपकी जो वाइफ है या फिर आपका जो पार्टनर है वही आपके लिए खतरा बन सकता है। ठीक इस केस की तरह जिसको हनीमून मर्डर केस के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस केस में होता क्या है कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को होती है। उसके बाद 20 मई 2025 को दोनों के दोनों चले जाते हैं हनीमून के लिए मेघालय में। उसके बाद सोनम जो है वो कुछ ऐसा खेल रही है जिसकी वजह से शादियों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सोनम को किसी और से प्यार था। सोनम जो है राज नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जो कि उसी की फैक्ट्री में काम किया करता था। सोनम ने शादी के बाद राज के पास कई सारे टेक्स्ट भी किए थे जिसमें उसने बताया था कि वो अपने पति से घिन करती है, उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी उसे शर्म आती है। उसने शादी के तुरंत बाद ही उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। ये सारी जो बातें हैं वो टेक्स्ट करके राज को बताती है। उसके बाद दोनों के दोनों जो है मिलकर राजा रघुवंशी को मारने की प्लानिंग करते हैं और 23 मई 2025 को सोनम और राजा जो हैं वो निकल जाते हैं एक प्लेस पे शूट करने के लिए, फोटो शूट करने के लिए। और वहीं पर जो सोनम है वो 3 लोगों को पहले से हायर किए हुए होती है जो कि राजा का मर्डर करने वाले थे। उन तीनों का नाम था आनंद, विशाल उर्फ विक्की और आकाश राजपूत। अब ये तीनों सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की जो है हत्या कर देते हैं 23 मई को। उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं और जो सोनम है वो भी उसी दिन गायब हो जाती है। उसके बाद 2 जून को जो राजा था, जो कि सोनम का हस्बैंड था जिसकी हत्या हुई थी, उसकी जो बॉडी है वो मेघालय पुलिस को मिलती है। उसके बाद भी जो सोनम थी वो मिसिंग थी। लेकिन 9 जून 2025 को खुद जो सोनम है वो सरेंडर कर देती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं ये खुलती हैं, सामने आती हैं कि जो राजा रघुवंशी है उनका मर्डर जो है वो कैसे किया गया, कैसे कैसे प्लानिंग हुई थी और क्या रीज़न था। तो इस केस के पीछे क्लियर कट रीज़न जो है वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो सोसाइटी है, वो सदियों से ये चीज़ भाई लोगों पे थोप रही है, बच्चों पे थोप रही है कि हम जैसे कहेंगे हमारी पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। ये चीज़ जो है ना ये किसी और की ज़िंदगी को भी तबाह कर देता है। तो बस ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएँ और बस इन गलतियों को वापस न दोहराएं। धन्यवाद।